आज मैं बनाऊंगी बेबी टॉप। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमें पहले इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे इसको पहले हम सीधा कर लेंगे। तो जो भी टेढ़ापन है इसमें निकाल के इस तरह से ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो चौड़ाई मैंने यहाँ पे 32 रखी है और लंबाई यहाँ पे इसकी हमने इस तरह 18 इंच रखी है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको लंबाई चौड़ाई को सेपरेट कर लेंगे और इसके अंदर कटिंग बहुत कम है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे चौड़ाई में और इसका एक पार्ट और निकाल लेंगे हम। वो जो हम इसका दूसरा वाला पार्ट निकालेंगे उसको हम यहाँ पे इसे लंबा निकालेंगे 1 इंच। तो यहाँ 19 इंच रखा है हमने। तो फ्रंट वाला साइड जो है वो छोटा होगा और बैक वाला जो होगा वो 1 इंच इससे लंबा होगा। देखिए दोनों पार्ट हमने इस तरह से निकाल लिए हैं और अब यहाँ पे आस्तीन का हमें होल्ड रखना है। तो 8 इंच हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और ये बैगी स्टाइल होगा। तो 8 इंच का हम यहाँ पे इस तरह से 9 इंच का निशान लगाएंगे, 8 से 9 इंच का। अब इस निशान को यहाँ पे इस तरह से सीधा करेंगे और नीचे से हमें इस तरह से मिला देना है इसको। तो ये बैगी स्टाइल में होगी। तो नीचे से मैंने इसको 10 इंच रखा है और यहाँ पे इस तरह से हम इसको हल्का सा गुलाई देंगे यहाँ पे जहाँ हमारी आस्तीन आती है, मोंडा आता है। और अब यहाँ पे इसको भी यहाँ सेंटर से कटिंग कर लेंगे और ये मुझे आगे से ओपन रखना है। तो अब यहाँ नेक का निशान लगाएंगे 2 इंच पे और 2 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है, 2 इंच चौड़ाई रखी है। और इसको बैक से नहीं कटिंग करेंगे, हम सिर्फ फ्रंट वाला कटिंग करेंगे। यहाँ इसको भी इस तरह से मार्क करके एक पीस को हम इस तरह से उठाते हुए कटिंग कर लेंगे और बैक से हम बिल्कुल हल्का सा आधे इंच जितना कटिंग करेंगे। और अब यहाँ पे हमें 8 इंच की इस तरह से पट्टी निकाल लेनी है। 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। यहाँ देखें इसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से ये पहले पट्टी निकाल लेनी है इस तरह की, जो हम फ्रंट पे लगाएंगे ओपन करने के लिए। तो 3 इंच चौड़ी हम यहाँ पे सीधी पट्टी निकाल लेंगे। तो अब इसको यहाँ से 2 कर लूँगी मैं, यानी हमें ये 1.5 इंच की पट्टियाँ चाहिए होंगी 2। और ये इस तरह से हम फ्रंट पे लगाएंगे। तो एक को तो हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक को हम बढ़ता हुआ मोड़ेंगे। तो पहले हम इनको सी लेते हैं। तो एक को तो हम बिल्कुल बराबर का ही इसके अंदर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसी तरह दूसरी पट्टी को भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखें इस तरह से इसका शेप बनेगा और ये एक पे एक आ जाएगी इस तरह से। तो हमें यहाँ से इसको बंद कर लेना है। सिर्फ हमें इतना खोलेंगे हम इसको ऊपर से कि अंदर से आराम से गला चला जाए। तो जो हमने पहले सिलाई लगाई थी फोल्ड करने के लिए पट्टी को, उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हम इस सिलाई को लगाएंगे और सिर्फ एक बटन जितना हम इसको खोलेंगे। अब ये दूसरी सिलाई लगाऊंगी मैं इसको सेट करने के लिए। तो नीचे से हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कटिंग करके हटा देंगे।
अब ये इसके जो शोल्डर हैं इनको हम मिला के सिलाई लगाएंगे। तो ये शोल्डर हमारे आस्तीन और शोल्डर एक साथ ही हैं, यानी बैगी स्टाइल में बनाया है हमने इसको। यहाँ से देखें ये सिलाई को भी हमने लगा लिया है और अब ये यहाँ से इसको हम बारीक सा मोड़ेंगे। और अब यहाँ पे मुझे इसमें इस तरह से ये एक साइड पे फ्यूजिंग पेपर वाली बुकरम लगा लेनी है। हमें बुकरम को इस तरह से डबल रखना है, 6 इंच का हमने इस तरह डबल रखा है इसको। और अब यहाँ पे 1 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको यहाँ क्रॉस में इस तरह से कर देंगे। और अब यहाँ से इसको भी सीधा कर लेते हैं। और अब 1 इंच का हम यहाँ पे ऊपर इस तरह से रखेंगे इसको। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर भी कटिंग हो जाएगा। तो ये मैंने सॉफ्ट वाली बुकरम यूज़ की है इसके लिए। तो यहाँ देखें ये हमने कॉलर की भी कटिंग कर ली है। अब कॉलर को हम यहाँ पे एक कपड़े के ऊपर पहले प्रेस करेंगे। तो इसको यहाँ पे इस तरह से पहले पिन अप कर लेते हैं और फिर इसको हम यहाँ पे इस तरीके से चिपका लेंगे इसको। तो इसी तरह हमने आस्तीन के भी कफ जो हैं उनको भी तैयार कर लेना है। तो पहले हम यहाँ पे इसमें इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कपड़े को इसके ऊपर। तो ये हम आस्तीन के लिए तैयार कर रहे हैं। इसको साइडों से हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे पहले। यहाँ पे इसमें इस तरह से डबल फोल्ड करके मैं सेंटर का निशान लगाऊंगी। तो ये जो आस्तीनें हमने तैयार की हैं इनके अंदर हमें इस तरह से बैक साइड से इसको रखेंगे और इस तरह सिलाई लगा लेंगे और बीच में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा वो चुन्नी दे के कवर कर लेंगे इसको। यहाँ सेंटर में 3 से 4 हमें प्लेटें डालनी होंगी चुनों की तरह। तो अब यहाँ पे इसको सिलाई लगा के ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये हमारे फ्रंट साइड के ऊपर टर्न हो जाएगा इस तरह से। और इस तरह से ये आस्तीन भी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें आस्तीन फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। और अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे इसकी। तो सिलाई हमें यहाँ पे सिर्फ 1 इंच की ही देनी है। जो कटिंग के लिए मार्जिन छोड़ा था वो 1 इंच का ही छोड़ा था। तो यहाँ देखें इस तरह से साइडों से हमने इसकी सिलाई लगा ली है और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा कर लेने के बाद अब हमें इसमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर को भी हमने यहाँ पहले कटिंग कर लिया है और अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को इससे कटिंग कर लेंगे। और इसको भी यहाँ पे जो कपड़ा है इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखें इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद अब दोबारा से हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ आपको इस पर पिन लगा के इसको पिन अप कर लेते हैं। और अब यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के हमें साथ साथ इसके तीनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। जिस शेप में हमारा कॉलर कटिंग हुआ हुआ है उसी शेप में हमें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। यहाँ देखिए कॉलर की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कटिंग करके हटा देंगे इसमें से। और एक्स्ट्रा कपड़े को साइडों से भी कटिंग करके हटा देंगे। जो भी कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पे हम पहले कट लगा लेंगे सारे कपड़े को अलग से निकाल के।
अब यहाँ कॉर्नर पे हम कटिंग करके इसमें हल्के हल्के से कट लगा लेंगे, बिल्कुल एहतियात के साथ। और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम ये कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ देखिए कॉलर भी हमारा तैयार है। अब यहाँ पे कॉलर के अंदर भी सेंटर का मार्क कर लेंगे और इसको भी हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं। अब ये कॉलर का सेंटर और शर्ट का सेंटर दोनों को हम आपस में मिलाएंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से बैक साइड से रख के लगाएंगे। इस तरह से हमने कफ लगाए थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी लगाएंगे। इस तरह से हमारा कॉलर फ्रंट की साइड पे आ जाएगा। अब इसके भी यहाँ पे कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनार पे सिलाई लगाने से इसमें ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। देखिए इस तरह से कॉलर भी हमारा तैयार हो गया है और अब इसको इस तरह से हाफ फोल्ड कर लेंगे। लुक इस तरह से आएगी। तो ये हमारा बेबी टॉप सिल के तैयार है और इसको जीन्स के साथ कैरी करें, बहुत प्यारा लगता है पहनने पे।